नमस्कार दोस्तों एक छोटी जानकारी है जिसे आप देख रहे हो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स भोपाल। दोस्तों ये जो आपका आरआई कॉलेज है, रीजनल कॉलेज भोपाल से है। दोस्तों इसमें आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी दी गई है। देखिए जो विज्ञप्ति है यहाँ पर इन्होंने दिया है, देखते हैं फटाफट क्या जानकारी दी गई है। देखिए, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में शैक्षणिक पदों पर संविदा आधार पर भर्ती हेतु शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक पदों का कार्यकाल 30/4/2023 तक या जब तक नियमित पदग्राही सेवा पर नहीं आ जाते, जो भी पहले हो तब तक रहेगा। संविदात्मक जुड़ाव से पद पर या नियमित आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। दोस्तों ये संविदा आधार पर यहाँ पर निकली है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी दी गई है। ये सत्र 2022-23 के लिए रहेगा, आपका 30/4/2023 तक है। और दोस्तों इसमें आप नियमितीकरण के लिए यहाँ पर आप दावा नहीं कर सकते, यहाँ पर इन्होंने क्लियर कहा है। ये दोस्तों आपका रहेगा 2023 में संविदा आधार पर। देखिए जो आपकी वैकेंसी दी गई है, देखिए आपका है प्रोफेसर कैटेगरी है। दोस्तों इसमें आपकी सैलरी है 1 लाख तक जाएगी पर मंथ के हिसाब से। एसोसिएट प्रोफेसर है तो इसमें आपकी देखिए जो पोस्ट दी गई है, 3 पोस्ट आपकी एजुकेशन संबंधित है। एक मैथ्स से की है, जोलॉजी है, फिजिक्स से है और कॉमर्स है। तो दोस्तों इसकी सैलरी है मिनिमम आपकी 60,000, मतलब 60,000 रुपये इसमें दिया जाएगा पर मंथ। ठीक, देखिए दोस्तों मेन है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी दी गई है जिसकी संविदा आधार पर रहेगी। लेकिन दोस्तों जो सैलरी आपकी 45,000 मिलेगी, ऑल ओवर आपकी है 45,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रहेगी। सब्जेक्ट है दोस्तों देख लीजिए आप, इसमें आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथ्स है। दोस्तों एजुकेशन में 6 पोस्ट है इसकी, ठीक है 6 पोस्ट है। फिजिक्स एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी, मराठी और उर्दू। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब्जेक्ट एक पोस्ट है, लेकिन ये संविदा आधार पर रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें एपीआई स्कोर लागू होगा, उसी के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है पद या पदों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। उक्त आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27/5/2022 तक रहेगी। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक, ये देखिए दोस्तों रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों आपका भोपाल में है। और यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट दिया है आपका, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट फॉर द फॉलोइंग टीचिंग पोस्ट। दोस्तों ये सुविधा आधार पर है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी। इसके लिए आप नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते। और जो डेट है दोस्तों इसमें आपकी है 30/4/2023, जो नया सत्र है 22-23 के लिए यहाँ पर इन्वाइट किया जा रहा है। ठीक है, देखिए जो क्वालिफिकेशन है आपका प्रोफेसर के लिए है, तो ऑलरेडी आप जानते हो प्रोफेसर के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमें मेन देखना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए ये आपका है प्रोफेसर। ठीक है, अगर आपके पास में है क्वालिफिकेशन तो एक बार जरूर देख लीजिए। बाकी सेकंड नंबर पे आपका है एसोसिएट प्रोफेसर। तो दोस्तों इसमें भी आपका देखिए एजुकेशन है, मैथ्स है, जूलॉजी है, फिजिक्स है और कॉमर्स। तो इसमें भी दोस्तों ऑलरेडी आप जानते हो इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ठीक है, एज आपकी 65 रहेगी, एज से तो कोई ज़्यादा ये परेशानी नहीं है। देखिए मेन है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए ये है असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें आपका यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं। दोस्तों इसमें ऑलरेडी आप जानते हो कि मिनिमम 55 पीजी में होना चाहिए, प्लस आपका पास में पीएचडी या नेट हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि आपका जो मेरिट बनेगी एपीआई स्कोर के आधार पर होगी। ठीक है, उसी आधार पर आपको इन्वाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, देखिए आगे क्या दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, देखिए 55% होना चाहिए, पीजी डिग्री हो और एमफिल वगैरह जो आपने 2009 से 16 के अंतर्गत जो किया। देखिए दोस्तों उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप सावधानी से एक बार रीड जरूर कर लेना। ठीक है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी दोस्तों देखिए ये आपको 27/5/2022 तक फॉर्म फिल करना है। लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड इज़ 27/5/2022 तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस जो रिलेक्शन है कैटेगरी है उनको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों एज से आपकी 65 है मिनिमम। अगर आपके पास में पीएचडी है तो बहुत ही अच्छा है। बाकी दोस्तों नेट में दोस्तों ओनली 5 मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों मिनिमम ये मान के चलिए कि 60 तो होना ही चाहिए। हमने अदर कॉलेज में देखा दोस्तों मिनिमम 60 तक तो आपका स्कोर जाना ही चाहिए, शायद तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। फिर भी दोस्तों अगर आपके पास पीएचडी है तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। देखिए दोस्तों आगे दिया गया है जानकारी है, तो आप एक बार इसको रीड कर लेना। लास्ट में देखिए इसमें दोस्तों कोई फीस नहीं है। ठीक है, आपको फॉर्म सबमिट करना है, लेकिन लास्ट में देखिए एप्लीकेशन आर कंप्लीट ऑल द एस्पेक्ट शुड बी रिच। तो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भेजना है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपको एपीआई स्कोर किसे लागू होगा, किस तरह से इसमें काउंट होगा। तो चलिए देखते हैं एपीआई स्कोर
कैसे काउंट होता है। ये देखिए दोस्तों, जो टेबल नंबर 3 ये है, इसमें दिया गया है कि क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। जो दोस्तों यूनिवर्सिटी के लिए जो होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जो बुलाते हैं, जो बुलाया जाएगा, तो मिनिमम देखिए आपका ग्रेजुएशन है तो 80 से एबो है, 80% है आपका, उससे एबो है तो आपको 15 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये स्कोर दिया है इन्होंने, आपका 60 से 80 के बीच है तो मिनिमम आपको 13 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, इन अंकों को काउंट किया जाएगा। अगर आपका पीजी में 80 के एबो है, 80 से ज़्यादा है तो 25 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्ट करके। देखिए यहाँ पर एमफिल का दिया है, पीएचडी है। पीएचडी दोस्तों सबसे ये है कि अगर आपके पीएचडी है तो 30 अंक आपको मिलेगा। अगर नेट विद जेआरएफ है आपको तो 7 मार्क्स मिलेंगे, और नेट है दोस्तों ओनली, तो नेट कैंडिडेट को ओनली 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों देखिए जो पीएचडी के समय जो रिसर्च पब्लिश वगैरह जो टीचिंग किया जाता है तो उनके यहाँ मार्क्स ऐड कर दिए गए हैं। तो लास्ट में देखिए दोस्तों इस तरह से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। एमफिल और पीएचडी आपके पास में तो मिनिमम 30 मार्क्स मिलेगा। जेआरएफ नेट या सेट है तो 7 मार्क्स, और आप अवार्डेड है इन कैटेगरी में तो मिनिमम 30 मार्क्स। तो दोस्तों आपका जो है ऑल ओवर मिला के 100 मार्क्स में से दोस्तों काउंट किया जाएगा। इसी बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिए है एकेडमिक स्कोर 80 होना चाहिए, रिसर्च पब्लिकेशन 10 नंबर मिलेगा, टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर, ऑल ओवर आपका जो टोटल हो जाएगा 100 नंबर। ठीक है, ये देखिए दोस्तों टेबल नंबर आपका 3B है। ठीक है, तो 3B में दोस्तों शॉर्ट लिस्ट आपको है कॉलेज के लिए होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो कॉलेज में होते हैं उनके लिए यहाँ पर दोस्तों ये टेबल नंबर 3B यूज़ होती है, और जो यूनिवर्सिटी है उसमें टेबल नंबर 3A का यूज़ होता है। ठीक है, दोनों टेबल दोस्तों दी गई है, आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। देखिए ग्रेजुएशन में आपका है तो 80 से एबो है, 80 से ज़्यादा आपका परसेंटेज है तो आपको 21 मार्क्स मिलेगा, और पीजी है आपका 80 से एबो है तो 25। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पीएचडी है तो 25 आपका 25 मार्क्स है, नेट जेआरएफ है तो 10 मार्क्स, और नेट है दोस्तों 8 नंबर मिलेगा, ये आपका स्टेट में। ठीक है, कॉलेज होते हैं स्टेट में दोस्तों, उसके अंतर्गत यहाँ पर नेट में आपको 8 अंक मिलेंगे, और सेट है तो 5 अंक। तो दोस्तों इसी के आधार पर एक मेरिट बनाई जाएगी और इसी के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देखिए दोस्तों लास्ट में ये फॉर्म दिया गया है, यही फॉर्म आपको सबमिट करना है फिल करके। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है RI भोपाल करोगे तो आपको बहुत ही ईजी मिल जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों 3 पेज का है ऑल ओवर, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसको सावधानी से भर के इसको फिल करना है आपको। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कॉल आएगा, तो इस आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों सावधानी से फिल करना है और सेंड करना है। बस दोस्तों एक छोटी जानकारी आप तक पहुंचाना था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।